भारतीय संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से होती है, जिसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प है। ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करता है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देता है। संविधान का अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 राज्य के साथ साथ नागरिकों को भी होटलों, कुओं और तालाबों जैसे सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल में भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 के मुताबिक राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समान होंगे। अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक हमारे देश का नाम भारत यानी इंडिया है, जो राज्यों का संघ है। राज्य और उनके क्षेत्र का ब्यौरा संविधान की पहली अनुसूची में निहित है। भारत में राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में दिए गए केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अर्जित किए जाते हैं। भारत का संविधान 2 बरस 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान सभा ने तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को न सिर्फ अपनाया गया बल्कि आंशिक रूप से लागू भी किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इस परिभाषा के मुताबिक राज्य शब्द के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय प्राधिकरण आते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं? इनमें अनुच्छेद 14 के तहत विधिक क्षमता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 22 के तहत कुछ मामलों में हिरासत में लिए जाने और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है।
संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण देने का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा में 10% तक आरक्षण देने का प्रावधान करता है। दोनों प्रावधान संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए जोड़े गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इनमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या जीविका कमाने की स्वतंत्रता शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अलावा उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का संरक्षण भारत के नागरिक और विदेशी सभी प्रकार के व्यक्तियों को हासिल है। अनुच्छेद 22 किसी भी अपराध के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। पहला, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हालांकि ये चारों अधिकार किसी विदेशी शत्रु और निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है।